नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी के साथ। मैं इस क्राइम स्टोरी को शुरू करूँ उसके पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सबसे कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। मित्रों, आज की कहानी कर्नाटक के बेंगलोर शहर की है। दरअसल दोस्तों, चित्रदुर्ग का रहने वाला 33 वर्षीय रेणुका स्वामी एक दवा कंपनी में काम करता था। रेणुका स्वामी साउथ के मशहूर एक्टर दर्शन का बहुत बड़ा फैन था। वह दर्शन से जुड़ी लगभग हर चीज़ों की खबर रखता था और दर्शन को भगवान की तरीके मानता था। दोस्तों, 9 जून को कामाक्षी पाल्या एरिया के एक नाले से पुलिस को एक शव बरामद होता है। किसी डिलीवरी बॉय ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ कुत्ते एक नाले के पास लाश पड़ी हुई है और कुछ कुत्ते उस लाश को नोच रहे हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और उस लाश को बरामद करती है और इसकी जांच शुरू करती है। आसपास के सभी थानों में, सभी एरिया में पता करती है कि किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं आई है। तो पता चलता है कि 8 जून को एक महिला ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट चित्रदुर्ग में दर्ज कराई। पुलिस उस महिला के पास पहुंचती है, उसे शव की शिनाख्त के लिए अस्पताल लेकर आती है और जो बचे खुचे कपड़े थे और जो बाकी सारी चीज़ें थीं वो महिला को दिखाई जाती हैं और महिला उस शव की शिनाख्त अपने बेटे रेणुका स्वामी के रूप में करती है। पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि रेणुका बेहद सीधा साधा लड़का था। किसी से कोई उसकी दुश्मनी नहीं थी। अपने काम से काम रखना, नौकरी पर जाना और रिटर्न अपने घर आ जाना। फिर रेणुका की हत्या क्यों की गई? अब पुलिस इस जांच में जुटी थी। तभी मित्रों, अगले दिन एक बहुत ही अचंभित करने वाली घटना घटती है। अगले दिन यानी 10 जून को जिस एरिया में रेणुका की लाश मिली थी उस थाने में 3 लोग अचानक आते हैं और आकर ये कहते हैं कि जिस रेणुका की कल आपने लाश बरामद की है उसकी हत्या हम तीनों ने ही की है। अब पुलिस बहुत भौचक्की रह जाती है, बहुत हैरान होती है कि आखिर ये मामला क्या है। अपराध करने के बाद अपराधी बचता है, भगता है और ये तीनों थाने में आकर इस बात को कबूल कर रहे हैं कि इन्होंने ही हत्या की है। खैर, पुलिस ने उन तीनों से हत्या की वजह पूछी तो उन तीनों ने बताया कि रेणुका के साथ उन तीनों का कुछ पैसे का लेन देन था, जिसको लेकर इस बीच में इन लोगों में कहा सुनी हुई, झगड़ा हुआ और उसी को लेकर इन तीनों ने रेणुका की हत्या कर दी। पुलिस के मामले में तो आप सब जानते ही हैं। पुलिस को लगा कि अच्छा खासा बैठा बिठाए ये लोग आ गए, इन्होंने कबूल कर लिया, केस सॉल्व हो गया और पुलिस इस पूरे केस को बंद करने की तैयारी शुरू कर देती है। तभी मित्रों, एसीपी चंदन कुमार इस थाने में पहुंचते हैं और इस केस के बारे में जानकारी मांगते हैं। तो जो वहां के इस मामले के इंचार्ज थे वो सूचित करते हैं, उनको बताते हैं एसीपी साहब को कि 3 लोग अचानक अपनी मर्जी से आ गए और उन्होंने इस हत्या का अपराध कबूल कर लिया है। तो एसीपी साहब को जरा सा शक होती है कि आखिर ऐसा क्या मामला है, क्या वजह हो सकती है कि हत्या करके ये तीनों लोग अपने आप आके अपराध कबूल कर रहे हैं। और उन्होंने उन तीनों से अलग अलग बातचीत करने का फैसला किया। अब एसीपी साहब ने जब उन तीनों से अलग अलग बातचीत शुरू की तो उन तीनों के बयानों में बहुत जमीन आसमान का अंतर था। उन तीनों के बयान अलग अलग थे। अब यहां से एसीपी साहब को शक और गहराया।
अब एसीपी साहब ने कहा कि इन तीनों के मोबाइल जब्त करिए, इनकी कॉल डिटेल और इनकी लोकेशन वगैरह ट्रेस करिए और फिर बताइए। अब जब कॉल डिटेल ट्रेस की गई तो मित्रों एक नंबर को देखकर पुलिस फिर से बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और परेशान हो गई, क्योंकि वो नंबर जिससे कई बार इनके फ़ोन में फ़ोन आया था और इनकी तरफ से भी कई बार उस फ़ोन में फ़ोन किया गया था, वो नंबर किसी साधारण आदमी का नहीं था। वो नंबर था मित्रों कन्नड़ फिल्म जगत के सबसे कद्दावर अभिनेता दर्शन का। अब ये बात ना तो पुलिस को हजम हो रही थी और ना किसी और को हजम हो रही थी कि ये 2 कौड़ी के लोग और फिर दर्शन से इतना बड़ा हीरो, क्या इनका ताल्लुकात हो सकता है कि 4-4 5-5 बार 72 घंटे के अंदर इतनी वार्ता दर्शन इनसे कर रहे हैं और ये दर्शन से कर रहे हैं। खैर पुलिस का शक और गहराया और पुलिस ने जब इनकी लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि पिछले 72 घंटों में इन तीनों अपराधियों और दर्शन की लोकेशन कई बार एक साथ ही थी। ये एक साथ ही कई बार पाए गए। अब एसीपी ने दोबारा उन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया और अपने ढंग से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो इन तीनों में से एक व्यक्ति टूट गया और उसने मित्रों पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताना शुरू किया। दरअसल मित्रों कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन शादीशुदा और एक पिता के बाप हैं, लेकिन एक बार इनकी पत्नी और इनके बीच में एक झगड़ा हुआ था जिसे लेकर दर्शन को जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन बाद में इन दोनों लोगों में सुलह हो गई और वो पूरा मामला पीछे छूट गया। लेकिन इसी दौरान एक मॉडल और एक्ट्रेस जो खुद भी शादीशुदा थी, एक बच्ची भी है उसके, पवित्रा गौड़, वो दर्शन के संपर्क में आती है। असल में दर्शन को अपनी किसी एक पिक्चर के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी, तो पवित्रा उसी सिलसिले में दर्शन से मिली थी। उस पिक्चर में पवित्रा का सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन वो दर्शन के बहुत करीब आ गई और लोग बताते हैं कि धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो गया। इस मामले के कुछ दिन पहले जब ये रेणुका का कत्ल हुआ, इस मामले के 1-2 महीने पहले पवित्रा ने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाली थी और वो पोस्ट थी दर्शन और पवित्रा के संबंधों के 10 साल पूरे होने के बारे में। इस खबर से चूंकि दर्शन की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो कुछ फैंस तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि चलिए जो है ठीक है, लेकिन कुछ फैंस ऐसे थे जिन्हें ये बात बुरा लगी। उन्हें लगा कि दर्शन अपने परिवार को इस तरीके धोखा नहीं दे सकते हैं और ये पवित्रा है जो महिला, ये उनके परिवार को खत्म करना चाहती है। इसी बात को लेकर रेणुका स्वामी चूंकि दर्शन को भगवान मानता था, उनका बहुत बड़ा फैन था, तो ये बात उसे भी बहुत बुरी लगी और उसे लगा कि पवित्रा दर्शन का परिवार नष्ट कर देगी। इसी बात को लेकर रेणुका स्वामी ने पवित्रा की पोस्ट पर उन्हें उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू कर दिया और मित्रों जून के पहले हफ्ते में भी पवित्रा ने एक पोस्ट डाली अपने और दर्शन से जुड़ी हुई और रेणुका ने उस पर काफी अभद्र टिप्पणियां की और अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया, जिसे देखकर पवित्रा बिल्कुल आग बबूला हो गई और उसने ये सारी बात दर्शन को जाके बताई कि देखो मेरे और आपके संबंध के बारे में लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं और अब बहुत हो गया, हद हो गई, अब इसका कुछ करना पड़ेगा। पवित्रा के बहुत उकसाने के बाद दर्शन ने रेणुका को सजा देने का फैसला कर लिया। क्योंकि दर्शन एक
मशहूर एक्टर, हीरो, तो उनके बहुत सारे फैन फॉलोइंग्स भी होते हैं। उनमें से कुछ लोग फैंस ग्रुप भी चलाते हैं। इन्हीं में से एक फैंस क्लब चलाने वाले थे रविशंकर। दर्शन की और रविशंकर की बात हुई। दर्शन ने रेणुका के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा। रविशंकर ने रेणुका की पूरी जानकारी इकट्ठा की और फिर इन लोगों ने पैसे के लालच में एक खतरनाक प्लान बनाया। दरअसल दर्शन ने इन्हें रेणुका की हत्या के बदले में 50 लाख रुपए देने और पूरे मामले को संभाल लेने का वादा किया था। फिर मित्रों 8 जून को ये लोग रेणुका से मिलते हैं और चूंकि रेणुका दर्शन को भगवान मानता था तो वो उनसे मिलने के लिए भी बहुत बेकरार था और ये फैंस क्लब चलाते थे। तो इन्होंने कहा कि हम तुम्हें रेणुका से चलिए आज मिलवाते हैं और इन्होंने एक कैब बुक की और रेणुका को लेकर बेंगलोर के एक शेड में लाकर छोड़ देते हैं। वो शेड दरअसल दर्शन के चाचा का था जिसमें खींची हुई गाड़ियां खड़ी होती थीं। शेड में पहुंचते ही मित्रों इन लोगों ने लाठी डंडों से, बेल्ट से, लोहे की राड से रेणुका को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अब रेणुका को यह बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या है, उसको इतना क्यों मारा जा रहा है और इन लोगों का व्यवहार सडनली इतना कैसे बदल गया। रेणुका बार बार इनसे पूछे जा रहा था कि आखिर मेरा अपराध क्या है, मेरी गलती क्या है, आप क्यों मुझे इस तरीके मार रहे हैं। मित्रों कुछ देर बाद ही दर्शन वहां पहुंच जाता है और दर्शन को देखकर रेणुका बहुत तसल्ली की सांस लेता है। वो अपने सारे जख्म और दर्द भूल जाता है। उसे लगता है कि मेरा हीरो आ गया, मेरा भगवान आ गया जो अब मुझे बचा लेगा। लेकिन चंद मिनटों में ही रेणुका का ये भ्रम चूर चूर हो जाता है। मित्रों अब दर्शन ने वो बेल्ट अपने हाथों में ले ली जिससे वो लोग रेणुका को मार रहे थे और फिर दर्शन ने बेतहाशा रेणुका को उस बेल्ट से मारना शुरू कर दिया, लात घूंसा। और तब तक दर्शन रेणुका को मारता रहा जब तक वो थक नहीं गया। रेणुका को बांधकर मित्रों बिजली के करंट दिए गए, उसके प्राइवेट पार्ट में प्रहार किया गया, लात मारा गया और मित्रों उसके सर को पास में एक खड़े मिनी ट्रक से ले जाकर लड़ा दिया गया, टकरा दिया गया और शायद यही कारण था रेणुका की मौत का। पुलिस के मुताबिक दर्शन ने प्रदोष को 30 लाख रुपए का भुगतान किया था अपहरण और हत्या के सभी पहलुओं को संभालने के लिए और निखिल और केशव मूर्ति को हत्या और लाश को ठिकाने लगाने के लिए 5-5 लाख रुपए दिए थे। साथ ही झूठे बयान देने और दर्शन, पवित्रा और अन्य लोगों की जगह जेल जाने के लिए राघवेंद्र और कार्तिक के घर वालों को 5-5 लाख रुपए दिए थे। रेणुका स्वामी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है मित्रों कि उसकी मौत सदमे, सिर और पेट पर लगी चोटों से आंतरिक रक्तस्राव के कारण हुई है। उसके शरीर पर दसियों घाव के निशान थे। कहते हैं उसकी जबान काट ली गई थी। बहुत सारी बातें हैं मित्रों। पुलिस ने उस शेड से खून के धब्बे के नमूने, रेणुका के बालों के हिस्से, कैब और एक अज्ञात तरल पदार्थ भी उस शेड से बरामद किया था और शेड के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में जो मौजूद था उसमें प्रदोष का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था और दर्शन की गाड़ी भी वहां से देखने के बाद बरामद की गई थी। पुलिस ने दर्शन द्वारा मारने के लिए इस्तेमाल की गई बेल्ट भी मित्रों बरामद कर ली। चूंकि दर्शन एक बहुत बड़ा नाम है तो इसे बचाने के लिए कई राजनीतिक लोगों ने भरपूर कोशिश भी की, लेकिन एसीपी चंदन बेहद ईमानदार व्यक्ति थे और उन्हें
कमिश्नर का भी पूरा सहयोग मिल रहा था। इसलिए पुलिस ने काफ़ी तेजी दिखाई और आनन फानन में दर्शन और पवित्रा सहित सभी 17 सहयोगियों को, जो ये 17 सहयोगी रेणुका के मर्डर में इन्वॉल्व थे, उन सबको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल मित्रों, दर्शन जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा है। कोर्ट ने दर्शन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। तो ये थी मित्रों एक कमेंट की वजह से अपने ही सबसे बड़े फैन की हत्या की पूरी कहानी मित्रों पसंद आई हो तो एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।